Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6th history 3rd chapter in the earliest cities. इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था इसका उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी हमारी वो डेवलप हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ की अलग अलग साइट मोहनजोदारो, लोथल एंड ऑल, कैसे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक अपर पार्ट था सीटाडेल, एक लोअर टाउन था। सीटाडेल में कौन कौन सी स्पेशल बिल्डिंग थी, फायर ऑल्टार्स थे और वहाँ पर ग्रेट बाथ भी मिला है। उसके बाद ग्रेन को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेस भी थे। कौन से लोग शहर में रहा करते थे, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो इन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर्स वीडियो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको इसमें कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी वर ऑन पेज नंबर 28। फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। शहर में नए क्राफ्ट्स, शिल्प जो है अलग अलग कौन कौन से थे। हमने देखा कि क्राफ्ट्समैन एंड क्राफ्ट्स वुमेन जो हैं वो रहा करती थी सिटीज़ में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पन सिटीज़ में जो कुछ चीज़ें मिली है, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिखाई हुई है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो ये आपको स्टोन्स दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये स्टोन वेट्स हैं। इनको जो बाट जिनको आप आजकल कहते हैं, वेट वे करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। नोटिस करिए कितनी केयरफुली एंड कितनी प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप, कितने उससे इनको शेप किया गया है। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। एक स्टोन है जिसको चर्ट नाम है उसका, उससे ये बनाए जाते थे। थोड़े हैवी वो होता है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन और मेटल। बहुत छोटे से बाट है, तो मतलब कोई बहुत ही महंगी कोई चीज़ हो या फिर मेटल, उसको ये तोलने के लिए, वे करने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है राइट में, ये जो है आपकी पिक्चर बीड्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो मोती है वो दिख रहे होंगे। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन। इनमें से बहुत सारे कार्नेलियन से बने। कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है। ये देखिए, स्टोन को कट करके ये बनाया हुआ है। द स्टोन वॉज कट, काटा गया, उसको शेप दी गई गोल गोल, पॉलिश किया गया और फाइनली बीच से एक होल बनाया गया ताकि उसमें से जो धागा है, थ्रेड जो है, सेंटर से वो पास किया जा सके और एक माला बनाई जा सके। ओके, फार राइट यहाँ पर स्टोन ब्लेड्स हैं जिनसे शायद इनको कट किया जाता होगा। बॉटम राइट, बॉटम, अच्छा ये जो पिक्चर है ये वाली, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, ये एक स्टोन का स्टैचू है, एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, लेकिन इसके कपड़े देखने से पता लगता है कपड़े शायद उस टाइम के बचे ना हो, क्योंकि इतने हज़ारों साल तक जो है प्रिजर्व नहीं रह सकते, वो ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन पिक्चर में जो इसने जो ये कहाँ बनाई है, इसमें देख के पता लगता है कि लोग शायद से जो कपड़े हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड पहनते होंगे, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई उनके ऊपर होती होगी। एक इम्पॉर्टेंट जो है एक आदमी का स्टैचू मिला था मोहनजोदाड़ो से, जो कि शो कर रहा है कि किस तरीके से इसने एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स पहने हुए हैं। तो देख के चीज़ों को पता लगता है कि कैसी वहाँ की क्राफ्टमैनशिप थी। ओके, अब डिटेल में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें मिली हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो किस चीज़ की बनी हुई थी। देवर मेड ऑफ स्टोन, या तो पत्थर की बनी हुई है या फिर शेल, जो सी शेल्स होते हैं, सीपियाँ जिनको आप कहते हैं, उसकी बनी होती थी, या फिर मेटल की। मेटल में क्या चीज़ें थी, कॉपर की होती है वो, या तो तांबा, या फिर ब्रॉन्ज कांसे की होती है, गोल्ड मतलब कांसे की थी, या फिर सोना और चांदी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज के जनरली जो टूल्स हैं, जो अस्त्र औजार है, वो बनाए जाते थे। वेपन्स बनाए जाते थे। ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण है पहनने के लिए, वो भी बनाए जाते थे। वेसल्स, बर्तन भी बनते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर के, सोने और चांदी के, सिर्फ गहने, आभूषण और वेसल, बर्तन ही बनते थे। ओके, इतना वैसे भी बहुत ज़्यादा सोना और चांदी नहीं होता होगा तो कि उसके जो है वो वेपन्स भी बना सके। खैर, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। और सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने वाली जो चीज़ है जो यहाँ पर मिली है, वो है यहाँ के जो बीड्स थे, जो मोती थे, बेट्स, जो कि बाट यूज़ करते थे लोग चीज़ों को वेट करने के लिए, ब्लेड्स जो मिले हैं जिससे वो कार्व करते थे चीज़ों को। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन ने कुछ मोहरे भी बनाई थी, सील्स बनाई हुई थी पत्थर की। दीज वर जनरली रेक्टेंगुलर, और वो रेक्टेंगुलर होती थी। सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज 27। ये हमने देखी भी थी आई थिंक। ये देखिए, ये इस शेप में होती थी, ये उनकी सील है पत्थर के ऊपर जो बनाई गई है। ओके, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन इट। अब एक एनिमल यहाँ पे ये जो जनरली मिला है, वन हॉर्न, एक उसके सींग, नाक होता, नाक पे सींग होता था। ये पता नहीं क्या इसका नाम होता होगा, लेकिन ये जनरली देखने को मिलता है उनकी सील्स पर, कई उनकी जो इमेजेस हैं उनमें भी।
दी हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइंस। वो जो उनके बर्तन थे उनके ऊपर डिज़ाइन भी थे बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक कलर के, सच एज वन शोन इन पेज 6 पे जो आपको दिखाया हुआ है। ओके, ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, दूसरे चैप्टर का है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। कॉटन तो मेहरगढ़ में पहले से ही हो रही थी, पैदा हो रही थी लगभग 7,000 साल पहले से। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू लिड ऑफ अ सिल्वर वास। एक सिल्वर का, चांदी का एक वास था, बर्तन था, उस पर अटैच एक पीस ऑफ क्लॉथ मिला है, कपड़ा मिला है। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, उसके कुछ चीज़ें मिली हैं तांबे की। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड दैट स्पिंडल होल्स एक इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट होता है, बीच में उसमें ऐसे एक डंडी होती है और यहाँ पे एक सर्कुलर ये होता है जिसको सूत काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एक तरीके से शेप देने के लिए। अगर पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई होगी, नहीं दिखाई गई है। ओके, मेड ऑफ टेराकोटा, जो कि टेराकोटा जो हमने देखी थी पक्की मिट्टी, उसी का ही बना हुआ था। एंड फायांस, फायांस भी एक टाइप की मिट्टी होती है, थोड़ी सी शाइनिंग होती है, शाइन होता है उसमें, थोड़ी चमकदार होती है। ओके, तो ये जो थे स्पिंडल होल्स, ये किसके बने होते थे? टेराकोटा के और फायंस के। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और थ्रेड को, धागे को स्पिन करने के लिए, सूत काटने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। ओके, यहाँ पे फायंस से दिखाया भी हुआ है आपको। अनलाइक स्टोन एंड शेल, जैसे स्टोन और शेल होती है आपकी, दैट आर फाउंड नेचुरली, जो कि नेचुरली आपको नेचर में मिल जाएगी। फायंस इज अ मटीरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, इसको बनाया जाता है खुद से। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड, मिट्टी लेते हैं उसमें गम मिलाते हैं। एंड पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट में करके उसको, उसमें पाउडर्ड क्वार्ट्स, एक टाइप का पत्थर का चूरा जो है मिलाया जाता है। द ऑब्जेक्ट वन देन ग्लेज्ड, उसको ग्लेज किया जाता है, चिकनी परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस, शाइनी और ग्लास जैसा उसका जो है बाहर का सरफेस हो जाता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, जो कलर होता है इसका वो ब्लू या सी ग्रीन होता है। फायंस से वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। फायंस से जो मिट्टी है एक टाइप की, जो कि थोड़ी शाइनिंग होती है, ये यूज़ किया जाता था बीड्स, मोती बनाने में, बैंगल्स जो लेडीज़ पहनती थी, चूड़ियाँ, ईयरिंग्स एंड छोटे छोटे जो वेसल है उनको बनाने में यूज़ किया जाता था। ओके, मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट्स। कई जो चीज़ें थी जो बनाई गई थी, लगता था कि किसी स्पेशलिस्ट ने बनाई हो। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट कौन होता है? एक पर्सन जो कि सिर्फ वही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, स्टोन सिर्फ काटने का कोई काम कर रहा है। और पॉलिशिंग बीड्स, एक पॉलिश करने का सिर्फ काम कर रहा है। और कार्विंग सील, एक सील्स को कार्व करने का, शेप देने का काम कर रहा है। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28, पेज 28 पे जो इलस्ट्रेशन दी है उसको देखिए। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ये देखिए, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, लगता है किसी स्पेशलिस्ट का ये काम है, किस तरीके से पूरी उसको शेप दी गई है। ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया होगा यहाँ से, जैसा कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि उसके अंडर द अर्थ ही है ये। और कितने अच्छे से बियर्ड को भी जो है शेप दी गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये एक्सपर्ट का ही काम लगता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, सभी तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हमें नहीं पता कि उस टाइम पे मेन स्पेशलिस्ट थे इस काम में या वुमेन थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, हो सकता है कुछ वुमेन कुछ मेन स्पेशलिस्ट रहे हो। इन सर्च ऑफ रॉ मटीरियल, कच्चे माल की तलाश में। रॉ मटीरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली, कुछ रॉ मटेरियल जो है चीज़ों को बनाने में जो यूज़ होते हैं वो नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे लकड़ी या फिर ओट्स ऑफ मेटल, मेटल के कोई ओट्स आपको ढूंढने हो। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, कुछ फार्मर्स या हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है फिनिश्ड गुड्स बनाने में। जैसे कि कॉटन, जो आपकी कपास है, प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एक रॉ मटेरियल है दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ, जिसको प्रोसेस के थ्रू, एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हरप्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, ज़्यादातर जो हरप्पा के लोग यूज़ करते थे प्रोडक्ट्स वो लोकली उन्हें मिल जाते थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैज़ बीन बॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। लेकिन कई जो चीज़ें थी, जैसे कि कॉपर, टिन की जो चीज़ें बनती थी, गोल्ड, सिल्वर और कुछ कुछ जो कीमती पत्थर थे वो दूर से भी लाते थे, डिस्टेंस प्लेसेस से भी वो लेके आया करते थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गेट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के जो लोग थे कॉपर वो राजस्थान से लाया करते थे, वहाँ पर शायद बनता हो।
एंड इवन फ्रॉम ओमान, और ओमान से भी शायद लाते हो जो कि वेस्ट एशिया में है। टिन विच इज़ मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, उसको कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे, वो तांबा बनाते थे, कांसा बनाते थे सॉरी, तांबे के साथ मिला के टिन को। मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, वो अफगानिस्तान और ईरान से लाते होंगे। सोचो कितना दूर ट्रैवल करते होंगे ये लोग इनको लाने के लिए, तब इतने व्हीकल्स भी नहीं थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, कर्नाटका साउथ में एक स्टेट है इंडिया का, वहाँ से गोल्ड लेके आया करते थे। एंड प्रीशियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, यहाँ से उनको कुछ कीमती पत्थर मिला करते थे। इतनी दूर से ला ला के डेकोरेशन का जो क्राफ्टमैन थे इतने अच्छे से क्राफ्टिंग किया करते थे। फूड फॉर, तो क्राफ्टमैन का हमने देखा कैसी क्राफ्टिंग थी वहाँ की, क्या क्या चीज़ें वो बनाते थे, किन से बनाते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, शहरों में जो लोग रहते थे उनको खाना कहाँ से मिलता था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा फार्मर्स नहीं रहा करते थे। ओके, मैनी पीपल, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, जब बहुत लोग शहर में रहते थे, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स, बाकी जो लोग हैं वो उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे जो कि फसलें उगाते थे। एंड रियर एनिमल्स, एनिमल्स को पाला करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड्स टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़, शहरों में जो क्राफ्ट पर्सन रहते थे, क्राफ्टिंग का काम करते थे, स्क्राइब्स लिखने का जो काम करते थे, या रूलर्स जो रहते थे, ये लोग आसपास के इलाके में रह के उन तक रॉ मटेरियल जो खाने की और जो एनिमल प्रोडक्ट है मिल्क वगैरह वो पहुंचाते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन्स ग्रू व्हीट, वहाँ पे जो कुछ प्लांट्स के रिमेनिंग पार्ट मिले हैं, बचे कुचे पार्ट मिले, हमें ये पता लगता है कि वहाँ के लोग देखिए क्या क्या उगाते थे। व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसिड एंड मस्टर्ड, यानी कि गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, राइस, तिल, सरसों, ये सभी चीज़ें वहाँ पे उगाते थे लोग। अ न्यू टूल द प्लॉ, एक नया टूल जो था, हल जिसे आप कहते हैं जुताई के लिए जो यूज़ किया जाता है, वर यूज टू डिग द अर्थ, उस अर्थ में को डिग करने के लिए, खोदने के लिए यूज़ किया जाता था। फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड, ताकि सॉइल जो है थोड़ी सी लूज हो जाए और फिर उसमें सीड जो है वो बो सके। वाइल रियल प्लॉज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ स्टोन एस मेड ऑफ वुड, जो असली के जो प्लॉ रहे होंगे, हल रहे होंगे, वो शायद लकड़ी के बने होंगे। लकड़ी की चीज़ें अभी तक हमें नहीं मिलती है कि कैसी लोग यूज़ करते होंगे। कॉपर वगैरह बच गया तो इसलिए हमें पता लगता है। असली के जो वो रहे होंगे, उनके जो प्लॉ थे वो वुड के बने होंगे। हैड नॉट सर्वाइव, जो बचे नहीं हैं, अभी सर्वाइव नहीं कर पाए। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, लेकिन एक बच्चे का एक टॉय मिला है, ये ऐसा हल हुआ करता होगा। असली हल नहीं मिले क्योंकि वो बनते होंगे उसके, ऐसा हल था यहाँ से पकड़ने के लिए यूज़ होता होगा, इससे डिगिंग वो करते होंगे। ओके, एक बच्चे का खिलौना मिला है प्लॉ वाला, शायद किसी मेटल का बना होगा, तो ये सर्वाइव कर गया, बच गया। टॉय मॉडल, ओके, एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, हमने देखा कि ये थोड़ा राजस्थान की तरफ है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होती। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, तो कुछ इरीगेशन के लिए, खेतों में पानी देने के लिए भी यूज़ करते होंगे। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब प्लांट्स ग्रो हो रहे होंगे तो शायद ये कहीं पे पानी स्टोर भी करते होंगे और जो है उसको सप्लाई कराते होंगे अपनी फील्ड तक। दी हरप्पन्स रियर कैटल, हरप्पा के जो लोग थे वो जानवरों को पालते थे। शीप्स, गोट्स एंड बफेलो, भैंस, आपकी गोट, बकरियां और जो भेड़े हैं उनको। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, जहाँ पे ये सेटल थे उसके आसपास इन्हें पानी और चराने के लिए पैस्चर्स भी मिल जाते थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स, लेकिन जब गर्मियाँ होती थी समर मंथ्स में, हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, शायद से जो हर्डर्स थे वो अपने पूरे झुंड को लेके, अपने पूरे एनिमल्स को, झुंड को लेके दूर चले जाते होंगे जहाँ पे उन्हें घास और पानी मिल जाए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे जैसे कि बेर, कॉट फिश, मछलियाँ भी पकड़ते थे। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, जैसे कि हिरन को पकड़ लिया, किसी फिश को वो करके उसको खा लिया, तो ये सब भी लोग वहाँ पर किया करते थे। अ क्लोज लुक, हरप्पन टाउन इज इन गुजरात, अब थोड़ी सी क्लोजली हम लोग देखते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, शहर है जो धोलावीरा वो खादिर बेट पे मिला है, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। अभी कच्छ के रन में, रन ऑफ कच्छ आप जानते हैं आपके गुजरात के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में है। तो वहाँ पर एक शहर था धोलावीरा, वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ की जो ज़मीन है बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, फ्रेश वाटर भी मिल जाता था। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़, बाकी हरप्पन सिटीज़ में ज़्यादातर ऐसा नहीं था। विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और सॉरी
बाकी सिटीज़ की तरह जहाँ पर कि 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, धोलावीरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वो 3 पार्ट में डिवाइड था। ओके, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल, और तीनों पार्ट में अलग अलग बड़ी बड़ी स्टोन की पत्थरों की दीवारें बनाई थी ताकि एक उसके लोग दूसरे उसमें ना आ सके। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, ओके, बड़ी बड़ी दीवारें थी और अंदर आने के लिए एंट्रेंस भी था। 3 अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तीनों की अपनी दीवारें हैं, तीनों में एंट्री करनी है तो आप गेट के थ्रू ही जा सकते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, उस सेटलमेंट में बीच में एक बहुत खुला मैदान भी था। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे कोई पब्लिक सेरेमनी होती हो, कोई फेस्टिवल वो मनाते थे जो भी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें मिली है उसमें हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें बड़े बड़े अक्षरों में सफ़ेद कलर के पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ मिला है। उसको शायद से ऐसा लगता है कि इनको लकड़ी के अंदर जड़ा गया होगा, लकड़ी खत्म हो गई, सिर्फ स्टोन अभी बचे थे। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक सील। हड़प्पा की जो राइटिंग थी वो जनरली मोहरों पे, सील्स पे मिलती थी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे मिली है। इतने बड़े पत्थरों पे किसी ने गुदवाया हो ऐसा कहीं नहीं मिला। ये कहाँ पर मिला है हमें? धोलावीरा में। ओके, द सिटी ऑफ लोथल, अब बात करते हैं लोथल की। स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, गुजरात में साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है एंड उसके बैंक पर, उसके किनारे पर एक और बसा हुआ था शहर जिसका नाम था लोथल, क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बत, जो कि गल्फ ऑफ खम्बत के पास में है, अभी का जो जगह है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। यहाँ पर कुछ जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, कीमती जो पत्थर थे वो आसानी से मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, ये एक सेंटर था जहाँ पर पत्थरों से, शेल से और मेटल से चीज़ें बनाई जाती थी, अलग अलग धातुओं से। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, इस शहर में एक स्टोर हाउस भी था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। इस स्टोर हाउस में, मतलब यहाँ पर सिर्फ यही काम होता था लोथल में मेनली, जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ज़्यादा थे, सील्स बनाते थे और उसके लिए एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पे इनको स्टोर करके रखा जाता था। ओके, ये देखिए एक डॉक यार्ड भी मिला है लोथल में ही, क्योंकि क्राफ्टमैन बहुत ज़्यादा थे तो हो सकता है दूर दूर से लोग शिप से आते हो अपने, और यहाँ से चीज़ें खरीद के लेके जाते हो। जैसा हमने देखा कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो भी दूर दूर जाके स्टोन्स और ये सब चीज़ें लाते थे, तो शायद इसी के लिए यहाँ पर ये डॉकयार्ड, बंदरगाह बनाया गया हो। ये एक बड़ा सा टैंक है जो कि शायद डॉकयार्ड रहा होगा, जहाँ पर बोट्स और शिप्स जो कि समुद्र से आते हैं, रिवर या फिर रिवर चैनल से आते हैं, यहाँ पर रुकते हो। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उन पे भरना या फिर उनसे उतारना, ये काम किया जाता होगा। A building that was found here was probably a workshop for making beads, यहाँ पर एक बिल्डिंग भी मिली है जहाँ पर शायद मोती बनाने का काम होता हो। पीसीज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव बीन फाउंड हियर। कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, कुछ आधे बने हुए बीड्स मिले हैं, कुछ टूल मिले हैं जो कि बीड्स मोती बनाने के लिए यूज़ किए जाते होंगे, कुछ फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। तो लगता है कि वहाँ पर यही काम होता था लोथल में मेनली। एक चीज़ हमें और पता लगी कि मेनली क्राफ्ट्समैन रहते थे। सील एंड सीलिंग्स, सील्स कैसे होती थी उनकी? सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स। चीज़ें अगर किसी बैग के अंदर आपने रखी, कोई भी वीट रखा या फिर कुछ भी चीज़, उसको ऊपर से सील कर देते थे, बंद कर देते, ताकि जो लेके जा रहा है लोग वो कुछ खोल के उसको निकाल ना ले। अगर सील टूटी हुई है तो मतलब कि किसी ने उसको रास्ते में छेड़ा है, तो शायद से ऊपर से सील करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक से दूसरी जगह जा रहा है। आफ्टर बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, आप किसी बैग को बंद कर देते हैं जब एक लेयर ऑफ वेट क्ले, एक गीली क्ले उसके ऊपर लगाई जाती होगी, नॉट के ऊपर, उसकी जो गांठ है जहाँ पर आपने लगाई है उसके ऊपर, एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर सील जो है जहाँ की भी है उसको खूब प्रेस कर दिया जाता होगा ताकि वो निशान छप जाए, पता लगे कि ये चीज़ यहाँ से आई है। हर जगह की अपनी अलग अलग सील्स होती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील एज नोन एज सीलिंग, जो इम्प्रेशन उसका छपता था उसको सीलिंग कहते थे। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अगर सीलिंग में कुछ मतलब वैसी की वैसी ही है, वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैज़ अराइव्ड सेफली, तो आपको पता लग जाता था कि रास्ते में इनके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, खोला नहीं, कुछ निकाला नहीं, ये सेफली हम तक पहुँच गई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब आप कहेंगे ये ख़त्म कैसे हुई ये सिविलाइजेशन, जब इतने लोग सिविलाइज थे, इतने शहर तभी बनने शुरू हो गए थे, अभी तो बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, तो ये मिस्ट्री ही है कि कैसे ख़त्म हुआ। बट कुछ अंदाजे हम लोगों ने लगाए हुए हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो, लगभग 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज,
बहुत एक मेजर बड़ा बदलाव आया। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोग इन शहरों में रहना बंद कर दिया लोगों ने। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, अब ना ही कोई कहीं लिखता था, ना सील्स मिली, ना वेट्स यूज़ करते थे। रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर, दूर से जो रॉ मटेरियल आता था वो बहुत कम हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल अप ऑन द स्ट्रीट, फिर ये देखा गया थोड़ी खुदाई में ऊपर की मोहनजोदाड़ो की सड़कों पे जो कूड़ा था वो ऊपर तक भरा हुआ था, मतलब कोई साफ सफाई करने वाला भी नहीं था। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियाँ जो थी वो टूट गई थी। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड, और नए जो शायद से ऐसा लगता है कि किसने अटैक किया होगा यहाँ पर, यहाँ के लोगों पर, शायद पूरा वो ख़त्म कर दिया हो जो लोग जानते थे। और जो बाहर के लोग आए होंगे वो शायद इतने सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, जंगलों से आए हो, उन्हें पता ही नहीं घर कैसे बनते हैं। तो फिर बहुत ही टूटे फूटे अजीब से, लेस इम्प्रेसिव, जितना इम्प्रेसिव तब होता था वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसे इवन ओवर द स्ट्रीट, सड़कों के ऊपर उन्हें घर बना के ऐसे ही रहने लगे। इस टाइप का फिर दोबारा 3900 में स्टार्ट हो गया, मतलब कि जितना एडवांस ये हो चुके थे फिर से बैक वहीं पर चले गए। वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ? वी आर नॉट वेरी श्योर, ऐसा कुछ वो तो मिला नहीं, बहुत श्योर नहीं है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि हो सकता है नदियाँ सूख गई हो। अदर्स सजेस्ट दैट देयर वॉज अ डिफॉरेस्टेशन, बाकियों को ये लगता है कि शायद से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, जंगल सारे खत्म हो गए हो। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, हो सकता है क्योंकि जो ईंटें पकानी पड़ती थी उसके लिए लकड़ी चाहिए होती थी, उन्होंने सारे जंगल काट दिए उस चक्कर में। एंड बाय स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, या फिर जो कॉपर ओर को स्मेल्ट करने के लिए, जिससे अलग अलग चीज़ें वो बनाते थे, उसको जो है पकाने के लिए तभी लकड़ी चाहिए थी। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, हमने देखा कि बहुत सारे ये लोग कैटल रखते थे, जानवर रखते थे, उनसे ग्रेजिंग वो करते थे, चरते थे। शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, शीप्स और गोट्स ने सारे जो हरा घास था वो ख़त्म कर दिया हो। अब ये सिर्फ हम अज्यूम ही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सब कुछ ही ख़त्म हो गया होगा, उगा भी सकते थे ये। इन सम अदर एरियाज देयर वर फ्लड्स, बाकी किसी एरिया में हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, सारे के सारे शहर एकदम से ही कैसे ख़त्म हो गए ये कोई नहीं बता पा रहा है। फ्लडिंग ओवर अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया, अगर बाढ़ आती, रिवर सूख जाती, नदी सूख जाती, तो कुछ ही एरिया में होता, सभी एक साथ ख़त्म हो जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट अपियर एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कोई नया वो वहाँ पर आ गया हो, रूलर्स जो थे वहाँ के वो कंट्रोल उन्होंने खो दिया हो अपना। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, लेकिन इसके जो इफेक्ट हुए हमें कारण नहीं पता, लेकिन इफेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया और नए जो लोग वहाँ पर आकर रहने लगे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतने स्मार्ट नहीं थे, उन्होंने जो शहर भी बसाए उसमें भी कोई प्लानिंग नहीं दिखाई देती। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट बंगाल, जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध और वेस्ट पंजाब की जो, सॉरी नॉट बंगाल, वेस्ट पंजाब की जो साइट्स हैं कुछ, वर अबैंडन्ड, वो बिल्कुल खाली हो गई। वाइल मैनी पीपल मूव नियर इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू ईस्ट एंड साउथ, कई लोग जो है इधर उधर जाके बस गए। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और उसके 1400 ईयर्स तक कोई शहर ही नहीं बना, सब लोग ऐसे ही रहते थे, हंटिंग की, विलेजेस में एक से दूसरी जगह चले गए। उसके बाद दूसरे जो शहर डेवलप होने स्टार्ट हुए वो 1400 ईयर्स में हुए। 4700 से हम लोगों ने स्टार्ट की थी सिविलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कितने एडवांस लोग थे। 800 साल तक ये चलता रहा, 3900 में बिल्कुल एकदम से ही ख़त्म हो गया, कारण नहीं पता लग रहा है। उसके बाद 1400 ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहा, किसी ने सिविलाइजेशन के बारे में, शहर बनाने के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद में देखेंगे क्या हुआ आगे कहानी में, सॉरी हिस्ट्री के आपके चैप्टर में, यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8, 5 और 8 में आप उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने देखा इंडिया में क्या हो रहा था, इंडियन कॉन्टिनेंट में, अब बाकी भी देख लेते हैं। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, इजिप्ट में आपको दिखा चुकी हूँ आपके एटलस में, पुराने उसमें भी यूरोप में है। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ ड्राई डेजर्ट, इजिप्ट का ज़्यादातर एरिया जो है वो सूखा हुआ डेजर्ट है एकदम, एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलॉन्ग द लाइन रिवर नाइल, वहाँ पर सिर्फ एक ही नदी है, नील नदी, आपने सुना होगा, बहुत लंबी रिवर है, कई कंट्रीज से पास होती है। और पूरे के पूरे इजिप्ट में सिर्फ एक रिवर है जो कि जिसके आसपास जो सिविलाइजेशंस हैं वो हुई थी बहुत टाइम पहले, अराउंड 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल पहले। किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, इजिप्ट में तभी भी वहाँ पर राजाओं ने राज किया था। दिस किंग्स सेंड आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, ये अपनी आर्मी को भेजते थे दूर दूर गोल्ड लाने के लिए, सिल्वर आइवरी लाने के लिए, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन को वहाँ से लेके आने के लिए, सोना चांदी, हाथी के दांत, उस टाइम बड़े वो थे, लकड़ी, और जो हीरे जवाहरात थे, प्रीशियस स्टोन्स,
कुछ जो थे कीमती पत्थर वो लेके ये आने के लिए भेजते थे। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टॉम्स भी बनाए हुए थे जिनको पिरामिड कहा जाता है, मकबरे जिनको आप कहते हैं। व्हेन दे डाइड, जब वो मरते थे, द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व, उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था, एंड बरीड इन दोज पिरामिड्स, और इन पिरामिड के अंदर उनको जो है दफनाया जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज, जो बहुत प्रिजर्व करके जो बॉडी रखी गई थी इनको ममीज कहते हैं। आज भी आपने देखा होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज इनके ऊपर होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज ऑल्सो फाउंड विद देम, जैसा हमने देखा था कि पहले जो मेहरगढ़ में लोग ऐसा मानते थे कि लाइफ है आफ्टर डेथ भी, और उसके साथ चीज़ें दफना देते थे। तो यहाँ पर भी वही था कि जब राजा मरता था उसके साथ बहुत सारी चीज़ें वो दफना देते थे। दीज इंक्लूड फूड्स एंड ड्रिंक्स, खाना पीने की चीज़ें, क्लोथ्स कपड़े, ऑर्नामेंट्स, उसके हीरे जवाहरात, यूटेंसिल्स बर्तन, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, वेपन्स भी कुछ जो भाले होते उसके, कुछ एनिमल्स भी, समटाइम्स इवन सर्विंग मैन, कई बार कुछ लोग जो उसकी सेवा में थे वो भी, और वुमेन भी दफना दी जाती थी बरीड विद द रूलर्स। उनको लगता था कि शायद इसके आफ्टर डेथ भी कोई लाइफ है और ये वहाँ पे इनको अपने साथ लेके जाएगा। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलाबोरेटेड बरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे की पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो बरियल्स मतलब शवों को दफनाने की जो एक तरीके से इतने इलाबोरेट तरीके से इतना ह्यूज जो वो की जाती थी वो आपको इजिप्ट में ही देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई थिंक कुछ अभी पार्ट्स बचे हुए हैं इसके, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हिस्टोरियंस, ओह सॉरी, ये तो नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने देखा अर्लीस्ट सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, कैसे वहाँ पर लोग रहते थे, कैसी चीज़ें थी, फिर कैसे वो ख़त्म हुई, नया जो हुआ वो क्या हुआ 1400 ईयर्स तक, फिर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, आगे क्या हुआ वो नेक्स्ट चैप्टर्स में रीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल। वेट फॉर द क्विज एंड द वर्कशीट्स एंड ऑल टू कम।